क्या कभी भी गिर सकती है बिहार सरकार? आखिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वह इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या इस बार नीतीश कुमार के गुस्से का शिकार होगी बीजेपी? आइए पहले समझ लेते हैं बिहार विधानसभा में हुआ क्या था। जब तक आप इस मामले को नहीं जानेंगे तब तक नीतीश के गुस्से के पीछे की कहानी समझ ही नहीं आएगी। दरअसल बिहार विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक संजय सारवगनी ने लखीसराय में 52 दिनों में 9 लोगों की हत्या पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। वह इस मामले में मंत्री से पुलिस कार्रवाई पर जवाब चाह रहे थे, जिसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया, जिसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार बेहद नाराज दिखाई दिए। नीतीश कुमार ने सदन में हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगाने लगे। इसी बीच स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भी गुस्सा हो गए, यहाँ तक कि कह दिया कि क्या इसी तरह से सदन चलाएंगे। इतना ही नहीं, सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। क्या सरकार द्वारा जांच किए जा रहे मामले से जिस विशेषाधिकारी समिति को भी भेजा गया हो वह सदन के पटल पर बार बार उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आक्रोश तब व्यक्त किया जब विधानसभा अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव के सदन को कुछ दिनों के बाद यह बताने को कहा कि लखीसराय में एक घटना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस गुस्से भरे बयान पर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा भी हैरान रह गए थे। विजय कुमार ने कहा था कि मंत्री को सरकार की ओर से जवाब देने के लिए अधिकृत किया गया है। जब उन्होंने बताया कि जाँच चल रही है तो आप उन्हें परसों एक नए उत्तर के साथ आने के लिए कहते हैं। ये नियमों के खिलाफ है, कृपया संविधान देखें, मुख्यमंत्री ने कहा। ऐसे मामले में कार्रवाई करना सरकार और पुलिस का काम है। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट अदालत में समझ पेश की जानी है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री का ज्ञान और अनुभव के लिए अपने अपार सम्मान का जिक्र करते हुए कुमार को शांत कराते हुए अपनी बात रखी। शुरू की और कहा कि मुख्यमंत्री का समर्थन ही था जिसने इस पद पर पहुंचाने में मेरी मदद की। विधानसभा से अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों गायब। इस मामले पर प्रमुख विपक्षी आरजेडी के विधायक सिन्हा और कुमार के बीच तानातानी के विरोध में काला पट्टा पहनकर विधानसभा पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी पर देखकर वे और भड़क गए। विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, मांग की कि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सदन में आएं और विवाद का कारण बताएं। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बयान देने के लिए उठे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुर्सी का महत्व समझते हैं। सदन में संचालन के तरीके के संबंध में उन्होंने के कुछ मुद्दे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी आपत्ति व्यक्त की। चौधरी ने विपक्षी विधायक द्वारा सिन्हा की अनुपस्थिति के संबंध में अध्यक्ष से सफाई देने की मांग करने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से सवाल करेंगे और उन्हें जवाब देना होगा। यह लोकतांत्रिक और विधायकी मंडलों को लेकर उनकी गलत और समझ को दर्शाती है। आखिर नीतीश कुमार इतने गुस्से में क्यों हैं? आइए समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार का यह गुस्सा कहीं राज्य में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के तनाव को तो नहीं देखा रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार है। बता दें कि किसी समय में जेडीयू गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी। उस वक्त बात साफ थी कि केंद्र में जेडीयू छोटे भाई की हैसियत में होगी और बिहार में बड़े भाई की। लेकिन अब सियासत का हालात काफ़ी बदल चुका है, जहाँ पर जेडीयू की कम सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार सीएम है, जिसका असर माना जा रहा है कि गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। जेडीयू की सीट कम होने के दबाव में सीएम नीतीश कुमार पर लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कभी भी गिर सकती है बिहार सरकार? वहीं बिहार के सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वाले का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार इसलिए अपने लिए नहीं संभावनाएं देखते रहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो मौका भांपते हुए कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार ऐसा कर चुके हैं। साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ लड़ा था और सरकार बनाई। फिर बीजेपी में पलटी मारकर गठबंधन को तोड़ दिया और बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनाई। इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग।
और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं, इतने दिनों से हमको एमएलए के रूप में भी रहने का काम मिला है,